बिट्टू, तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। मैम, रास्ते में आते टाइम मैंने एक बोर्ड पढ़ा और उस पे लिखा था स्कूल अहेड गो स्लो, इसलिए मैंने अपनी स्पीड एकदम कम कर दी और मुझे आने में लेट हो गया। बिट्टू का बहाना कर दे प्रॉब्लम को रवाना। बिट्टू बहानेबाज नया शो हर रोज दोपहर 12:30 बजे सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. अरे मेरी सब्जी घर जाते ही खराब हो गई। देखो कितनी बुरी स्मेल मार रही है। हमारे पैसे वापस करो। चलो लगता है सब लोगों की सब्जियां खराब हो गई हैं। तुम सब भी यहाँ हो? हाँ शिवा, मेरे पापा भी सब्जी खरीद कर ले गए थे और जब तक मम्मी ने सब्जियाँ चेक की, इनमें से बहुत बुरी स्मेल आने लगी। हाँ हाँ, एकदम बेकार सब्जियाँ हैं। यहाँ से ले गए तो ठीक थी और घर जाते जाते खराब हो गई। अरे हम कहाँ बताएं, हम लोग भी खुद परेशान है भाई कि 1 घंटे में सब्जी ऐसे कैसे हो गई। इनकी सब्जियाँ खरीदने से तो अच्छा है कि वो पास में नया सुपरमार्केट हरा भरा फ्रेश स्टोर खुला है ना, वहीं से सब लोग सब्जी खरीद लेते हैं। हाँ। अरे सुनिए तो, अरे आप तो हमारे पुराने ग्राहक है साहब। साहब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? बोलो। अरे लड्डू सिंह जी कुछ करिए। अरे हम सब्जी मंडी से ताजा सब्जी लाते हैं, लेकिन यहाँ आने के कुछ देर बाद ही सब्जी एकदम खराब हो जाती है। आप ही इस रहस्य से पर्दा उठाइए भाई। पिछले 1 हफ्ते से ऐसा ही हो रहा है। तुम लोग चिंता मत करो, लड्डू सिंह का नाम यूं ही फेमस नहीं हुआ। यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब कोई सब्जी खराब होती है तो लोग कहते हैं कि मत खराब हो वरना लड्डू सिंह आ जाएगा। अरे डायलॉग बाजी बंद कीजिए और हमारी थोड़ी मदद कीजिए। अरे ऐसे तो हमें दुकान बंद करके गांव वापस जाना पड़ेगा भाई। लड्डू सिंह जी, चलिए कुछ छानबीन करते हैं। वहाँ से ट्रक में सब्जियाँ भर के वेदास शहर आती हैं और फिर सब्जी वाले उस ट्रक से सब्जी लेकर दुकानों में बेचते हैं। छुप जाओ दोस्तों, ट्रक आ रहा है। वो वेदास सिटी की तरफ ही जा रहा है। चलो पीछा करते हैं। लड्डू सिंह जी, आपने देखा एक आदमी पेड़ से उस ट्रक पर कूदा और उसने सब्जियों पर कुछ स्प्रे किया। जल्दी हमें उस आदमी को फॉलो करना है। ए बच्चों, क्यों तुम लोग मेरे पीछे पड़े हो? सामने से हट जाओ। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। अब बताइए कि ट्रक के ऊपर क्या स्प्रे किया? बस बस, अब और कितना मारोगे? यू आर अंडर अरेस्ट। अब पुलिस स्टेशन चल के बताओ ये सब क्या हो रहा है। मुझे छोड़ दो साहब, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये स्प्रे करने से 1 घंटे में ही सब्जियाँ खराब हो जाती हैं। बस और कुछ नहीं जानता साहब। देखो, मैं बहुत कड़क इंस्पेक्टर हूँ। जल्दी बताओ,
जल्दी बताओ उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है? बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब, बताता हूँ। उस आदमी का नाम लड्डू सिंह है। क्या? लड्डू सिंह? क्या? फिर से बोलो, मुझे यकीन नहीं हुआ। सर जी, उसका नाम लड्डू सिंह है। क्या बकवास कर रहे हो? अपनी याददाश्त पर जोर डालो और फिर से बताओ। वो लड्डू सिंह हो ही नहीं सकता, समझे? अरे लड्डू सिंह जी, संभालिए अपने आप को। किसी और का नाम भी तो लड्डू सिंह हो सकता है। अंकल, आप उस आदमी के बारे में कुछ सोच कर बताओ। उसकी कुछ ऐसी बात जो दूसरों से अलग हो। हाँ, याद आया। वो आदमी जब देखो तब यही बोलता था कि यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब कहीं सब्जी बिकती है, और आगे पता नहीं क्या क्या बोलता था। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं याद है और ना ही कुछ पता है। हाँ? लड्डू सिंह जी आप? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी सर। अरे उन मासूम सब्जी वालों ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उनकी रोजी रोटी छीन ली? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समझ लो अदला बदली का समय आ चुका है। अरे तुम ये कैसी बहकी हुई बातें कर रहे हो? पेड़ाराम, ये क्या किया? मैं इंस्पेक्टर पेड़ाराम तुमको अरेस्ट करता हूँ लड्डू सिंह। चलिए। पेड़ाराम जी, जरा सोचिए, लड्डू सिंह जी भला ऐसा क्यों करेंगे? बात तुम सही कह रहे हो, पर कानून सबूत मांगता है और यहाँ तो लड्डू सिंह जी के खिलाफ जीता जागता सबूत है। जब तक सच सामने नहीं आ जाता लड्डू सिंह को जेल में ही रहना पड़ेगा। क्या लड्डू सिंह बोल रहे हो? सर बोलो, सर। लड्डू, कान खोल के सुन लो। अभी तुम अपराधी हो और अपराधी के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। सॉरी लड्डू सिंह जी, अभी तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, पर मैं सच का पता जल्द ही लगा लूंगा। मुझे यकीन है आपको किसी ने फंसाया है। शिवा, प्लीज जल्दी कुछ करो। सब सब्जी वाले परेशान हैं, उनकी सब्जियां सड़ रही हैं। दूसरों के दुख मुझसे देखे नहीं जाते। मेरा तो दिल ही ऐसा है। हरी सब्जी वाले की जिंदगी हरी सब्जियों से हरी भरी रहनी चाहिए। हाँ। अरे भाई, अब लोग सिर्फ हमारे यहाँ से ही सब्जी खरीद रहे हैं। एक दिन पूरी सब्जी मार्केट बंद हो जाएगा, सिर्फ हमारा स्टोर ही बचेगा। हाँ। यही तो मैं चाहता हूँ। इसीलिए तो दूसरी सब्जी वालों की सब्जियाँ खराब करवा रहा हूँ। वेदास शहर में सिर्फ एक ही सब्जी वाला होगा, हरी सब्जी वाला। संतराम, अब उस रोड पे फिर किसी की नजर होगी, इसलिए जैसा कहा है वैसा करो। ओके जी, ओके। कम ऑन फ्रेंड्स, लगता है ट्रक दूसरे रास्ते से जाने वाला है। सिंह जी तो जेल में है। अब किसने आपको ये स्प्रे करने को कहा? ए बच्चे, तू मेरा पीछा छोड़ और चल निकल यहाँ से। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा,
शिवा नाम है मेरा। बस रे बस। अरे शर्म नहीं आती? अपने से बड़ों पे हाथ उठाते हो। शर्म तो आपको आनी चाहिए गलत काम करते हुए। पेड़ा राम जी आज इस आदमी को सब्जियों पर स्प्रे करते हुए पकड़ा है। लड्डू सिंह चक्की चलाते रहो और ये देखो तुम्हारा दूसरा साथी भी पकड़ा गया। ये कौन है? मैं इसे नहीं जानता। पेड़ा राम मेरा यकीन करो। इंस्पेक्टर साहब को सच सच बताओ, तुम्हें सब्जियों में स्प्रे करने को कौन कहता है? वरना अभी मेरे साथ साथ इंस्पेक्टर भी पिटाई करेंगे। नहीं नहीं नहीं, और पिटाई नहीं नहीं, बस बस मैं बताता हूँ। मुझे किसी पेड़ा राम नाम के आदमी ने फोन किया था, बोला स्प्रे करते रहो और मुंह मांगे पैसे मिल जाएंगे। नहीं, ये झूठ है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये झूठ है, ये झूठ है। पेड़ा राम, जब मैं कह रहा था कि ये झूठ है तब तुमने मेरा यकीन नहीं किया। अब बैठो, थोड़ी देर तुम भी चक्की पीसो। लगता है किसी ने आप दोनों को फंसाने की चाल चली है। आप दोनों बाहर आओ और मिलके उस अपराधी को ढूंढो। I am sorry sir, very very sorry sir। कम ऑन पेड़ा राम, अब शर्मिंदा होना छोड़ो। अब लड्डू सिंह और पेड़ा राम मिलकर उस वेजिटेबल माफिया का पर्दाफाश करेंगे। लड्डू सिंह जी, हमने 2 बार ट्रक को फॉलो किया, उन कून्स को भी पकड़ा, पर अपने हाथ कुछ नहीं लगा। अब के बार हम किसी को पकड़ेंगे नहीं, बल्कि उस स्प्रे करने वाले आदमी को सिर्फ फॉलो करेंगे। ओके शिवा, ओके। चलो पीछा करते हैं। ओके, मैं आगे जाता हूँ, तुम लोगों को इन्फॉर्म करता रहूंगा वो कहाँ है। ओके शिवा। रेवा, लड्डू सिंह जी को लेकर हरा भरा फ्रेश स्टोर आ जाओ। लगता है ये सब उनकी ही करामात है। ओके शिवा। दूसरों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। जल्दी बताओ
काम हो गया? हो गया बॉस। अब की बार कोई बच्चा या पुलिस तो नहीं आई तुम्हारे रास्ते में? नहीं बॉस, अब के बार हम दोनों बाइक से गए थे और सेकंड्स में काम निपटा कर निकल लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत जल्दी ही छोटे मोटे सब्जी वालों को शहर छोड़ के भागना पड़ेगा और हरा भरा फ्रेश स्टोर रहेगा हमेशा, भरा भरा भरा। हरी सब्जी वाले अंकल, स्टोर भले ही हरा भरा रहे, लेकिन उसे देखने के लिए आप नहीं रहोगे, आपको जेल में जाना होगा। बच्चे, मुझसे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, लेकिन क्या करूं, तुम्हें बहुत कुछ पता चल गया है, तुम्हारा कुछ तो करना पड़ेगा। बच्चा ने ही कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। ये पकड़ो इस बच्चे को। ये ले। ये भी ले। बस करो, बस करो, अरे बंद करो सब, रुक जाओ। हरी सब्जी वाले के हरे भरे फ्रेश स्टोर का सत्यानाश कर डाला। हरी सब्जी वाले अंकल, आपने इतना अच्छा स्टोर बनाया, तो फिर आपको किस बात का डर था? बेचारे छोटे मोटे सब्जी वालों के साथ आपने बहुत गलत किया। लड्डू सिंह जी, ये रहा आपका अपराधी। अरे भाई, अब जेल में चल के हरे भरे सब्जियां खाना। थैंक यू शिवा, थैंक यू वेरी मच। 1-2 दिन बाद मिलते हैं। मुझे हर न्यूज चैनल और अखबार में इंटरव्यू देना है कि मैंने कितनी चालाकी और बहादुरी से इनको पकड़ा है। Stop shouting! Principal sir आ रहे हैं। बच्चों, ये है विक्की तनेजा, आपकी क्लास का नया स्टूडेंट। अब इसको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए ये स्कूल ट्रैक सूट में आएगा। विक्की, तुम सबसे दोस्ती कर लो, मैं चलता हूँ। हेलो विकी। हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आज आप सबका टेस्ट है। मैं बोर्ड पर क्वेश्चंस लिख रही हूँ, आप सब अपनी टेस्ट कॉपीज निकाल लीजिए। विकी, आज स्कूल में तुम्हारा फर्स्ट डे है, तो तुम्हें ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। नो मैडम, मैं भी टेस्ट दूंगा। मैंने थोड़ी प्रिपरेशन सभी सब्जेक्ट्स की हुई है। That's very good, विकी। तुम्हारा स्कूल में फर्स्ट डे है और तुम भी टेस्ट देना चाहते हो। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बच्चों, आप सबको भी विक्की से पढ़ाई के लिए लगन सीखनी चाहिए। वैसे क्या आप सब बता सकते हैं कि कौन फर्स्ट आएगा? शिवा, शिवा, शिवा। ओके ओके। इसकी राइटिंग स्पीड तो बुलेट ट्रेन से भी तेज है।
मैडम ये लीजिए, हो गया। इतनी जल्दी कैसे कर लिया? ये आंसर सही है, ये भी, हाँ ये भी और ये भी। विकी को टेस्ट में फुल मार्क्स मिले हैं, 50 आउट ऑफ 50। वेल देन विकी, तुम्हारा स्कूल में फर्स्ट डे है और तुम्हें टेस्ट में फुल मार्क्स भी मिले हैं। कीप इट अप। थैंक यू मैडम। बच्चों, आज स्पोर्ट्स में रेसिंग होनी है, सब लोग लाइन से लग जाओ। ओके स्टूडेंट्स, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट गो। अनबिलीवेबल, ये बच्चा है कि क्या है? मुझे तो लगता है ये एलियन का बच्चा है और ये हमारे जैसा बनकर यहाँ आ गया है। यूडी चुप करो। शिवा, इस विकी की तो सच में खतरनाक स्पीड है, पहले राइटिंग में अब रनिंग में भी। हाँ रेवा, विकी बहुत ही टैलेंटेड है। विकी, यू आर द बेस्ट। आने वाले इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन में हमारे स्कूल से तुम ही रनिंग में जाओगे। आई एम प्राउड ऑफ यू। क्यों शिवा, बड़ा स्कूल का हीरो बनता घूमता था ना? सारे लोग गाते थे शिवा 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 शिवा। अब वो खत्म और विकी 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 शुरू होगा। शिवा का जमाना गया और विकी का जमाना आ गया। शिवा, तुम बहुत बड़े कुंफू फाइटर हो ना? आओ, विकी तुम्हें कुंफू में भी हरा देगा। बिना मतलब आपस में झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। मुझे नहीं लड़ना। कम ऑन फ्रेंड्स। डर गए क्या? दम है तो आ जाओ। हाय पॉप, हाय पापा। क्या बात है विकी माय सन, बहुत खुश लग रहे हो। यस पापा, आज इस ट्रैक सूट की वजह से मैं स्कूल में टेस्ट राइटिंग में फर्स्ट आया, रेसिंग में भी फर्स्ट आया। प्रिंसिपल सर अगले इंटरनेशनल स्कूल कंपटीशन में मुझे भेजने वाले हैं। वेल डन विकी। मैं चाहता हूँ तुम्हें हर जगह हीरो की तरह ट्रीट किया जाए। तुम हर जगह आगे रहो, फर्स्ट रहो। पापा, हमारी क्लास में शिवा नाम का एक लड़का है जिसे पूरा स्कूल हीरो मानता है। आज वो तो जीरो हो गया और मैं हीरो हो गया। वो सब तो ठीक है विकी, पर तुम्हें अगर ट्रैक सूट का इस्तेमाल करना है तो फिजिकली फिट होना होगा, वरना तुम इस ट्रैक सूट की एनर्जी को संभाल नहीं पाओगे। क्यों प्रोफेसर, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? यस विकी बेटा, तुम्हारा फिट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तभी ये ट्रैक सूट तुम्हारा लिए सब कुछ करेगा। ओके अंकल, मैं फिजिकली फिट बनूंगा। पापा, वो शिवा कुंफू एक्सपर्ट है। बस एक बार मेरा उससे कुंफू कंपटीशन करवा दो और मैं उसको हरा दूं, फिर तो पूरे स्कूल में मेरे ही चर्चे होंगे। ओके विकी, पर तब तक तुम अपनी फिजिकल फिटनेस मेंटेन करो। क्यों विक्की, सुबह तो अपने चमचों की शेर पर बहुत ऊंचा कर रहे थे। आ जाओ, हो जाए शिवा के साथ कुंफू अभी यहीं पर। नहीं नहीं, वो तो उन लोगों ने जोश में कह दिया था। वैसे भी मैं अभी जॉगिंग पर निकला हूँ, मुझे कोई फाइट नहीं करनी। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ शिवा, मैं किसी से नहीं डरता। मैं पानी पीकर आया। ये अचानक इसका रंग कैसे बदल गया? अब आ जाओ, किसको लड़ना है सामने आओ। आई एम रेडी। अभी तो ये विकी शिवा से नहीं लड़ने की बात कर रहा था। पानी पीकर और ट्रैक सूट पहनकर आया तो इसमें जोश आ गया।
विकी, तुम इनकी बात पे ध्यान मत दो। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। हम लोग घर जा रहे हैं। लड़ना नहीं चाहते या डर के भाग रहे हो? हाँ? विकी, अभी मेरे आदमी प्रिंसिपल का बैग लेकर भागेंगे, तो तुम बहादुरी दिखाते हुए बैग को छुड़ा कर वापस ले आना। फिर तुम सिर्फ प्रिंसिपल की नजर में ही नहीं, सबकी नजरों में ब्रेव बन जाओगे। रेडी? मेरा बैग! प्रिंसिपल सर, मैं आपका बैग छुड़ा कर लाता हूँ। ये लीजिए आपका बैग। थैंक यू शिवा। बच्चों, आप लोग जल्दी स्कूल में आ जाइए। शिवा, वो विक्की तो अपने पापा के साथ निकल लिया। जब विक्की गिरा था तो उसके ट्रैक सूट में कुछ स्पार्क हुआ था, जैसे कुछ वायर्स हों। दोस्तों, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि विक्की जरूर एलियन बॉय है। एलियन की ड्रेस रोबोट्स की तरह होती है, मैंने मूवीज में देखा है। नो यूडी, बात कुछ और है। उसके ट्रैक सूट में कुछ तो अलग है। जब वो स्कूल में था टेस्ट के टाइम, तब ट्रैक सूट पहना था। रेस के टाइम ट्रैक सूट पहना था। दोनों टाइम वो फुल एनर्जी में था। पर जब वो हमें जॉगिंग के टाइम मिला तो पहले उसने फाइट के लिए मना कर दिया। फिर जब वो अपनी वैन में ट्रैक सूट पहन कर आया तो उसकी एनर्जी फिर से वापस आ गई। मुझे तो उस विकी पर शुरू से ही शक है। विकी के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी स्कूल चलते हैं। शिवा, विकी के पापा मुझसे मिलने आए थे। उनका कहना है कि हमें स्कूल में बच्चों को कुंफू की ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए। इसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने हमारे स्कूल में ही कुंफू कंपटीशन करवाने की बात कही है। जो स्टूडेंट विनर होगा उसको वो अपनी तरफ से ट्रॉफी और स्कॉलरशिप देंगे। That's great, sir. शिवा, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। तुमको भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा। No, sir. I'm not interested. नहीं शिवा, मैं तुमसे नो नहीं सुनना चाहता। तुम तो हमारे स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट हो, को तो जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। Okay, sir. I will participate. रिवा, उसके ट्रैक सूट में कुछ गड़बड़ है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। यस शिवा,
You're right. मेरे पास एक प्लान है, सुनो। Very good idea, Annie. Go do it. सुनो, तुम्हारे जैसा ट्रैक सूट शिवा के पास भी है। आज वो भी ट्रैक सूट पहन के ही फाइट करेगा। बच के रहना। हाय पापा। पापा, शिवा के पास भी ऐसा ही एक ट्रैक सूट है। वो आज अपना ट्रैक सूट पहनकर लड़ने वाला है। आप तो कह रहे थे ऐसा ट्रैक सूट दुनिया में सिर्फ एक ही है। प्रोफेसर बोस, ये कैसे पॉसिबल है? क्या आपने किसी और को भी ऐसा ट्रैक सूट बना कर दिया? इम्पॉसिबल। ऐसा ट्रैक सूट दुनिया में किसी और का पास है ही नहीं। वो झूठ बोल रहे हैं। विकी, डोंट यू वरी। हाँ, तुम्हारा जैसा ट्रैक सूट वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। गो फाइट एंड विन। गो बेटा गो। थैंक यू अंकल। ओह, तो मुझे विकी से नहीं, उसके ट्रैक सूट से फाइट करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, विकी के पापा मिस्टर तनेजा ने ये कंपटीशन रखवाया है। जो जीतेगा उसे 10th क्लास तक फ्री एजुकेशन की स्कॉलरशिप मिलेगी। हम मिस्टर तनेजा को धन्यवाद देते हैं। ओके सर, लेट्स स्टार्ट। ये किसी को किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, सब मुझसे लड़ो। जो जीता उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। साहिल तो मुझसे नहीं जीत सकते, मत लड़ो। लेकिन शिवा, मुझे स्कॉलरशिप की बहुत जरूरत है। अगर मैं जीत गया तो 10th तक मेरी एजुकेशन फ्री हो जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा जीतने की। ये तो बहुत मार खाएगा। साहिल की जगह मैं लड़ूंगा। अगर मैं जीत गया तो स्कॉलरशिप साहिल को दे दीजिएगा। ओके शिवा, वाह क्या बात है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। साहिल, तुम बैठ जाओ। ओके, फाइट। Yes, Vicky. Very good, my boy. शिवा, मेरे लिए मत लड़ो। मुझे स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तो गलत को सही करने के लिए लड़ रहा हूँ। शिवा, मेरा ट्रैक सूट जैकेट वापस करो। अब ट्रैक सूट के बिना भी लड़ो हीरो। पापा, मैं क्या करूं? कुछ नहीं, अब तुम्हें मुझसे असली वाली फाइट करनी होगी। गेट रेडी। विकी, तुम अपने पैरों से उसको मारो। यूज योर लेग।
पापा, मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ सकता। यकीन नहीं हो रहा तुम बिना ट्रैक सूट के इतना अच्छा लड़ सकते हो। मिस्टर तनेजा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, ये ट्रैक सूट का चक्कर क्या है? प्रिंसिपल सर, मैं बताता हूँ असली बात क्या है। मिस्टर तनेजा, इतना बड़ा धोखा किया आपने हम सबके साथ। धोखा तो मैं अपने बेटे के साथ कर रहा था। उसे अपने आप सब काम करने की बजाय मैं उसे ट्रैक सूट का सहारा दे रहा था। सॉरी शिवा, सॉरी एवरीवन। स्कॉलरशिप उस लड़के को जरूर मिलेगी जिसके लिए शिवा लड़ा है। शिवा, तुम असली हीरो हो। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से मैं अपने बेटे को खुद सब काम करना सिखाऊंगा। अय्यो, ये आदमी कितना सुंदर धुन बजाता है, मन एकदम खुश आ गया। हेलो लेडीज, मेरा नाम है राजा कुट्टे। मैं करूं बड़े बड़ों के छोटे। डोंट माइंड, प्लीज अपने रुपए पैसे जेवर सोना चांदी सब लेकर आ जाइए प्लीज। आओ। थैंक यू, आओ वेरी मच, आओ बाय बाय। तुमने तो सच में बहुत अच्छी बांसुरी बजाई। रुको, मैं कुछ लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ बांसुरी बजा के ही लोगों का मन बहलाता हूँ। दुनिया में खुशी बिखेरना ही मेरा लक्ष्य है। धन्यवाद। सचमुच बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, बिना कुछ लिए सबका मन बहलाता है। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। शुक्र है नाना जी घर पे नहीं है, वरना वो इसके साथ बैठ के राग आलापने लगते।
ज्वेलरी ही चोरी हो गई। अयो माँ, हमारे अलमारी में बहुत सारा कैश रखा था। किसी इम्पोर्टेंट काम से कल ही बैंक से निकाला था। सब का सब गायब है। मेरे यहाँ भी चोरी हुई है। समझ में नहीं आ रहा चोरी हुई तो हुई कैसे। हम सब तो यहीं पर थे। क्या हुआ नानी, आप सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? शिवा, एक आदमी बहुत ही सुंदर बांसुरी बजा रहा था। उसको सुनने हम सब थोड़ी देर के लिए बाहर आए थे। उसके जाने के बाद जब हम सब घर में गए तो सबके घरों में एक साथ चोरी हो चुकी थी। हो सकता है उस बांसुरी वाले की किसी साथी ने चोरी की हो। रेवा, तुम ठीक कह रही हो। जब तक ये लोग बांसुरी सुनने में बिजी थे, उसके साथी ने चोरी कर ली होगी। नानी, वो बांसुरी वाला कितनी देर पहले यहाँ आया था? अभी अभी तो उस तरफ गया है। Come on, friends. आदि, रेवा, युदी, वो पाइड पाइपर इस तरफ कार से जा रहा है, चौक के पास, हाईवे की तरफ। क्या बात है? रास्ता क्यों रोक लिया है? हमें आपकी कार की तलाशी लेनी होगी। मुझे शक है आप हमारे घर से चोरी करके आ रहे हैं। ये अंकल बीन बजाते हैं और आप चोरी करते हैं। तुम अपनी उम्र से ज्यादा चालाक लगते हो। बच्चे हो, बच्चों की तरह ही जाओ, खेलो, वरना अच्छा नहीं होगा। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा 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 शिवा, शिवा नाम है मेरा। शिवा 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 शिवा। यूडी, ये लो, पकड़ो इसे। मेरा नाम है राजा कोट्टे। मैं करूं बड़े बड़ों के छोटे। आओ, तुम क्या चीज हो बच्चे? मैं मार खा रहा हूं और तुम देख रहे हो। बीन बजाओ। मेरा सामान। आओ, जल्दी चलो यहाँ से निकलो, इससे पहले कि और लोग आ जाए। निकल लो, निकल लो। अरे ये कौन सा गेम खेल रहे हो? लड्डू सिंह जी, जैसा कि लोग बयां कर रहे हैं, जहां भी चोरी हुई है वहां एक पाइड पाइपर मौजूद था। तो क्या पाइड पाइपर ही असली चोर है? कौन है ये पाइड पाइपर? कहां से आया है और अब फिर किसको लूटेगा? कोई नहीं जानता। पुलिस इस बारे में क्या कर रही है, बताइए। मेरे इलाके में चोरी? शायद चोर नहीं जानता कि यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब चोर चोरी करता है तो लोग कहते हैं चोरी मत कर, वरना लड्डू सिंह आ जाएगा और वो चोरी छोड़ देता है। सुना है हमने भी, बट यहाँ पर चोरी हो गई है। अब आने दो इस चोर को।
देखना कैसे पकड़ता हूँ। बहुत उछल रहा है ये इंस्पेक्टर। चलो। एक बार मेरे गांव में बहुत सारे चूहे आ गए थे। पूरा गांव चूहों से परेशान हो चुका था। तब मैं एक बांसुरी लेकर आया और ऐसी बांसुरी बजाई कि सारे चूहे मंत्रमुग्ध होकर मेरे पीछे पीछे खींचे चले आए। फिर मैंने सारे चूहों को तालाब में छोड़ दिया था। तुम लोगों को पता है, चूहे बांसुरी की आवाज पर मोहित हो जाते हैं। ओ फेकुचन, ये तेरे गांव की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी तो हमने स्कूल के स्टोरी बुक में पढ़ी है। अच्छा, सच में मेरी कहानी इतनी पॉपुलर हो गई कि स्कूल में भी पढ़ाने लगे? मुझे तो पता ही नहीं था। आदि, ये बैगपाइपर की स्टोरी है। मेरा ध्यान तो उस तरफ गया ही नहीं था। हो सकता है वेदास सिटी में घूमने वाले पाइपर की धुन में भी कोई हिप्नोटिक पावर हो। मैंने भी उसकी बांसुरी की आवाज में कुछ ऐसा ही फील किया था, पर जब तक मैं नॉर्मल हुआ वो लोग भाग गए थे। हमें लड्डू सिंह जी से इस बारे में बात करनी चाहिए। लेट्स गो। लड्डू सिंह जी, ये टीवी में क्या बकवास दिखा रहे हैं? जैसे ही मैंने टीवी पर देखा, आपके पास भागा चला आया। अच्छा किया, वरना मैं तुम्हारे पास चला आता। लड्डू सिंह जी, अब आप ही बताइए, ये बांसुरी बजा के भला मैं लोगों को कैसे लूट सकता हूँ? अगर आप कहे तो मैं आपके सामने बजा के दिखा दूं। बांसुरी वाले, हमारा नाम लड्डू सिंह यूं ही फेमस नहीं हो गया। बजाओ बजाओ, मैं भी तो देखूं तुम कैसी बीन बजाते हो। बजाओ बजाओ। लड्डू सिंह जी, ये क्या हो गया? आप दोनों के कपड़े कहाँ गए? मत पूछो शिवा, उसने बांसुरी की धुन पर मुझे और पेड़ा राम को ऐसा मंत्र मुग्ध किया कि हमें कुछ होश ही नहीं रहा। मेरी यूनिफॉर्म तक चोरी करके ले गया वो। शिवा, लड्डू सिंह जी के चक्कर में मेरी वर्दी भी चोरी हो गई। मैं तो अब भी श्योर हूँ कि वही चोर है। अब वो कितनी देर पहले निकला? बस अभी थोड़ी देर पहले ही गया है। फिर आ गया ये लड़का, बहुत मारेगा। बीन बजाओ। कम ऑन शिवा, इस वैली में चले जाओ। उधर राइट साइड। मेरा नाम है कुट्टे, मैं करूँ बड़े बड़ों के छुट्टे। आज शिवा के छुट्टे हो गए। शिवा, किधर जा रहे हो शिवा? स्टॉप शिवा, स्टॉप शिवा, शिवा, शिवा। ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? शिवा 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 शिवा, हेलो फ्रेंड्स, I'm all right. शुक्र है शिवा, तुम ठीक हो। लगता है उसने तुम्हें बीन बजा के हिप्नोटाइज कर दिया था। तुम ठीक कह रहे हो। अगर हमें उसको पकड़ना है तो कुछ ऐसा करना होगा कि उसकी बीन की आवाज हमारे कानों तक ना पड़े। उस बच्चे को तो सजा मिल गई, अब इस पूरे शहर को सजा देनी है। चलो आज पूरे शहर को ही साफ कर देंगे। सुनो क्या करना है।
लड्डू सिंह जी, पाइड पाइपर शहर में खुले में बांसुरी बजाते हुए जा रहा है। आप अपने कान में ईयर प्लग लगा लीजिए। ओके शिवा। लड्डू सिंह का नाम यूं ही फेमस नहीं हुआ। लड्डू सिंह जी, आप कहाँ चले? आप तो बांसुरी वाले को पकड़ते आए थे, खुद ही उसके साथ चल दिए। लड्डू सिंह जी, वापस आइए। सब लोग हिप्नोटाइज होके जा रहे हैं। शिवा कुछ करो। ये रेवा क्या चिल्ला रही है? कुछ सुना ही नहीं पड़ रहा। शिवा, आदि भी चल पड़ा। शिवा को उठा के वैली में फेंक दो। नहीं, मेरी बीट। अब होगा मुकाबला बराबरी का अंकल। अरे, हम इस पुल पे क्या कर रहे हैं? आखिर हो क्या रहा है? हाँ, हमें हिप्नोटाइज किया है। भागो, पीछे भागो, जल्दी हटो। अब क्या करोगे अंकल? बांसुरी भी गई और लोग भी बच गए। चलो अब पीटम पिटाई खेलते हैं। मैंने बड़े बड़ों के छुट्टे कर दे। एक बच्चा मेरे छुट्टे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बचाओ! अरे मेरे चमचो, लड़ना बाद में, पहले मुझे उठाओ, उठाओ, आओ, बचाओ! आओ। अब हैंड्स अप हो जाओ। शुक्र मनाओ कि मैं अभी फाइट करने नहीं आया। मैं आ जाता तो तुम लोगों का पता नहीं क्या होता। बचाओ! आए, नहीं! मैंने बड़े बड़ों के छुट्टे के, तुमने तो मेरे छुट्टे कर दे। आओ! कहाँ चले बांसुरी वाले? अब तो जेल में चलकर पत्थर तोड़ने और उसकी धुन पर ताता थैया करने का टाइम है। राजा कुट्टी, तुम्हारे चक्कर में मेरी बांसुरी नीचे चली गई और अब मुझे जेल जाना पड़ रहा है। चलिए राजा कुट्टी, अब आप जेल में लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट।
Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.